बहरिया की जो मार्केट है उसमें इतनी तेज़ी क्यों है? कि बहरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप अभी तक किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर तो मेरा अपना ओपिनियन यही है कि एंड यूजर मार्केट को चला रहा है अभी। ये आपको 8 करोड़ का भी विला नहीं मिलेगा प्रिसन वन के अंदर। हाँ, ये तो है। सही है कि अली ब्लॉक का प्लॉट अभी भी अंडर वैल्यू है, 55 लाख रुपए में मिल रहा है आजकल प्लॉट। तो क्यों कराची की सड़कों के धक्के खाए लोग? तो जिस दिन ट्रांसफर ये खुला ना कमर्शियल का, उस दिन बहरिया को कोई नहीं रोक सकता। तो अगर पाकिस्तान को आप उसूलों के हिसाब से चलाए ना, इस सोसाइटी को भी उसूलों के हिसाब से, ये पाकिस्तान का कर्जा उतार सकती है। बिल्कुल उतार सकते। तो रहना है बहरिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सेटिस्फाइड। किसी भी रेजिडेंट को इंटरव्यू कर लें, वो कहता है बहरिया की फैसिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सईद एहसन अनवर फ्रॉम बहरिया टाउन कराची। बेसिकली आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, साथ हमारे साथ बासिम भाई हैं। और पॉडकास्ट की बेसिकली जो हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं वो यही है कि बहरिया की जो मार्केट है उसमें इतनी तेज़ी क्यों है। उस तेज़ी को डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, जिसमें हम बासिम भाई हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो है हाजिर हुए हैं मार्केट की करंट अपडेट्स लेके अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि सब लोगों का सवाल ये है कि भाई ये ऐसा क्या हो गया बहरिया की मार्केट के अंदर कि एकदम से मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी और जो है वो चीज़ें मिल नहीं रही और इतना ज़्यादा जो है ना वो पैनिक मचा हुआ है। तो इसकी आखिरकार जो है वजह क्या है? तो हमने कहा अपने सार्फिन को हम जो है वो हर इसी तरीके से पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपको करंट अपडेट से आगाह करें। जी एहसन। तो बासिम भाई आपके सामने इस टाइम मार्केट इतनी तेज़ हुई है। अब हमारे एंड यूज़र काफ़ी कंफ्यूज होता है कि मार्केट तेज़ है या ये ब्रोकर टोकन उठा के तेज़ कर रहे हैं या एंड यूज़र का इनपुट ज़्यादा है। तो इतनी तेज़ी, विलास के इतने पैसे बढ़ना, प्लॉट्स के इतने पैसे बढ़ना, क्या ये फेक है, ये रियल है? इस पे थोड़ी सी हमारे कस्टमर्स को और हमारी आवाम को गाइडेंस दें। अच्छा, आपके सवाल को मैं थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें 2021 के बाद से जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ बहरिया का, 3 से 4 साल मुसलसल बहरिया की मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर रही है और सही। बहुत ज़्यादा कीमतें कम से कम तरीन हो गई थी। मतलब बिल्कुल इतनी ऐसे ही। ज़्यादा कम हो गई थी कि यहाँ पे जो है वो कंपैरिज़न अगर किया जाए तो कराची में 125 गज़ का एक पोर्शन जो मिल रहा था, उस पर आपको यहाँ पे एक पूरा विला मिल रहा था रेडी। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अंदर जो है आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी समझ लें कि थोड़ा बहुत नियर अबाउट बिलो चले गए थे फ्री हम। मिलता था अगर देखा जाए। बिल्कुल, मतलब प्लॉट तो फ्री हो गया बिल्कुल था, ऐसे ही। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ही आपको चीज़ें मिल रही बिल्कुल थी, ऐसे ही। स्पोर्ट सिटी विला हो गया, अली ब्लॉक का बिल्कुल विला ऐसे हो ही। गया, इस तरह की चीज़ें। तो अब हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर इतना जो है वो बाइंग हो रही है, तो उसकी वजह ये है कि एक तो पहली बात ये है कि कराची के अंदर भी प्रॉपर्टी महँगी हो गई है, बिल्कुल जो कि सॉलिड रीज़न है ऐसे कि ही। बहरिया की मार्केट भी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, उस पर तो एक रेट बढ़ना ही बढ़ना था। जी। फिर दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि बहरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप अभी तक किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी सोसाइटी, इवन अस्करी 4 के अंदर भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इवन जो है वो डीएचएस के अंदर भी जो है ना लाइट जा रही है, या उनके अपने मसाइल हैं, जो कि सिक्योरिटी के भी बिल्कुल हैं ऐसे ही। और इसके भी मसाइल हैं, आपके पानी वगैरह के भी बिल्कुल मसाइल, ऐसे ही। सबको पता है, कॉमन है, टैंकर ऐसे ही। डलवाने पड़ते हैं। तो बैरियर टाउन के अंदर एक लिविंग स्टैंडर्ड तो है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कीमतों का बढ़ना इस वक्त कतअन ब्रोकर की वजह से नहीं है। क्योंकि ब्रोकर्स अगर इतने बड़ी वॉल्यूम पे टोकन लगाते हैं, इतने बड़े वॉल्यूम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो लाज़मी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। इस वक्त जो कीमतें बढ़ रही हैं ना, वो बढ़ रही हैं रेडी स्ट्रक्चर्स की। घरों की कीमतें बढ़ रही हैं, अली ब्लॉक के विलास की कीमतें बढ़ रही हैं, प्रिसन वन के विलास की, प्रिसन वन में विला 5.25 करोड़ रुपए ऐसे का ही। विला बिका है भाई। बेसिकली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के हाँ, रेट बढ़े हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं। बिल्कुल कंस्ट्रक्ट, अच्छा ऐसा भी नहीं कि कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई हो। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वही। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है, डिमांड लोग एंड यूज़र्स आ रहे हैं। तो मेरा अपना ओपिनियन यही है कि एंड यूज़र मार्केट को चला रहे हैं अभी। हुँ, वरना अगर बढ़ना होता ना, तो सब ये टावर्स भी बहुत महँगे हो चुके होते, फिर इस ऐसे ही। तरीके से आपके स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स भी महँगे हो चुके होते, तो अभी उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बासिम भाई आपको लगता है कि अभी बहरिया में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रूमर्स सोशल मीडिया पे हर वक़्त चलते रहते हैं और यार एंड यूज़र बैरिया का कन्फ्यूज़ भी तो रहते हैं इस चीज़ के लिए। बैरिया की तो हमेशा आपको पता है कि टारगेट रहती है। बैरिया की मार्केट जब चलती है, लोगों को उससे भी बुग़्ज़ होता है कि भाई कैसे चल गई, क्यों चल गई? भाई एक चीज़ अंडर वैल्यू मिल रही थी, आज वो अपनी वैल्यू पर आ रही है या ऐसे उससे ही। वैल्यू से थोड़ा-सा चलो ऊपर भी जा रही है। तो इसमें क्या एतराज़ है? मतलब वो एक एक सोसाइटी आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रही है रहने की, सिक्योरिटी दे रही है, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो क्यों कराची की सड़कों के धक्के खाएँ लोग? ऐसे ही। ज़ाहिर-सी बात है, लोग यहाँ पर मूव करने की कोशिश तो जो करेंगे। इतने तो खर्चे अब भी ये जो डाल दिए। आपका सवाल है ना इन्वेस्टमेंट का, हुँ, कि इन्वेस्टमेंट सेफ कहाँ है? तो इन्वेस्टमेंट सेफ जो है ना इस वक़्त बैरिया के उन प्रीसेंट्स में है जहाँ पे आपको एंड यूज़र काम करता हुआ नज़र आ रहा सही है। है। जैसे कि प्रीसेंट 1, जहाँ प्रीसेंट रिहाइश है 6, बेसिकली। प्रीसेंट 8, अली ब्लॉक, प्रीसेंट 16, ये ऐसे प्रीसेंट है जो मैंने अभी आपको बताए। ये आँख बंद करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही है। आपको मतलब ये है कि इस बात की गारंटी मैं बिल्कुल हुँ, दे सकता हूँ कि अगर कोई करेक्शन आया भी तो 2, 4, 5%, 10% का ऐसे ही। करेक्शन होगा, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट का चांस बहुत है। मुझे तो अली ब्लॉक का प्लॉट अभी 80 लाख रुपए पे जाते हुए नज़र आ रहा है, बिल्कुल जाएगा, इसी ओल्ड मार्केट रेट्स के यही अंदर। थे पहले, मतलब 90-95 लाख तक गया है 21-22 में। जी, और बिल्कुल। वापस आपके सामने तकरीबन 39 लाख से प्राइस बढ़ना शुरू हुई है, जो अभी तक 55-60 लाख पे चली गई है। बिल्कुल भाई, 39-40 लाख में प्लॉट फ्री था वो। फ्री था बिल्कुल वहाँ ऐसे ही। गैस, पानी, बिजली, इंटरनेट सब कुछ, सारी चीज़ें, ऐसे ही। फैसिलिटीज़ मौजूद है।
लेकिन हमारा इन्वेस्टर तब भी डरता था, अभी भी कुछ इन्वेस्टर डरते हैं और नहीं, जैसे मेरे अभी हिसाब से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, क्योंकि बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस लो होती है ना, तब इन्वेस्टर आता भी ऐसे ही है। इन्वेस्टर आता मार्केट की पैनिक कोई देख कर है, या मार्केट की जो है वो हुँ, हड़ाहुड़ी देख के थोड़ा सा एक मार्केट के अंदर जो है वो ऐसे ही पैसे जब डंप होते हैं, तभी लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये है कि मेरे हिसाब से ये है कि अली ब्लॉक का प्लॉट अभी भी अंडर वैल्यू है। 55 लाख रुपए में मिल रहा है आजकल प्लॉट, वहाँ तो वो बिल्कुल उठाना चाहिए। प्रेजेंट 16 इंतहाई अंडर वैल्यू है। बिल्कुल अभी मतलब अभी 60-65 लाख रुपए के आपको प्लॉट मिल रहे हैं, ये 272 का ज़ोन बनती नहीं है कॉस्ट ऐसे ही इसकी। ये आपकी प्रीसेंट 16 की इस वक्त मिनिमम कॉस्ट भी 80 लाख होनी चाहिए होनी चाहिए मेरे बिल्कुल हिसाब होनी से। बिल्कुल। तो ये है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट ये रीजन्स में इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहा है वीडियो को देख के, हुँ। लाजमी आप करें। प्रीसेंट 12 में करें, 16 में करें, 11 बी, 10 बी, प्रीसेंट 15, ये ऐसे प्रीसेंट्स हैं, इनमें आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा बासी में जैसे अभी बहरिया में चार्जेस लगाए हुए हैं घरों पे पीएमटी चार्जेस 5 मरला प्लॉट पे 125 गज पे तक में 6 लाख रुपए हैं और बिल्कुल। 272 पे 10 लाख रुपए हैं 500 के पे 17 लाख रुपए हैं तो इसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा यार, जब ये चार्जेस लगे थे ना, तो मैंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, और मैं जो है वो इस चीज़ पे समझ रहा था कि शायद इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। मतलब ऐसे ही बैरिया की जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं ना, जो जिस तरह का जो हम भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और भी पीछे लोग हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन शायद कर रहे हैं, वो पीछे हो जाएँगे, थोड़ा-सा प्रेशर आएगा, क्योंकि अब हमारी 7-8 साइटें चल रही हैं। ऐसे ही है अब 7-8 साइटों का मतलब हो गया 272 गज़ के हिसाब से लगा लें तो 80-90 लाख रुपए हमें डालने पड़ बिल्कुल रहे हैं ऐसे ही मज़ीद एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में। डालने पड़ रहे हैं लेकिन बात अब ये है कि भाई माशाल्लाह सेलिंग इतनी अच्छी हो रही है। अब प्रीसेंट 1 का 5 करोड़ 20 लाख रुपए का विला बिका है अभी ऐसे ही पिछले हफ्ते, आपको पता है, बिल्कुल ऐसे ही जो 675 नंबर पे था। 675 नंबर इसके अलावा एक विला अभी प्रीसेंट 16 के वो 8 के अंदर एक कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन से पहले बिक गया ऐसे पौने ही 5 करोड़ का। पौने बड़ा 5 अच्छा करोड़ डिजाइनर विला है, बहुत अच्छा खूबसूरत घर बनाया है। अच्छी चीज़ तो अच्छे पैसों में बिक रही है नो डाउट तो भाई जब इतने पैसों में सेलिंग हो हाँ रही है, तो फिर 5-10 लाख रुपए का पीएमटी चार्ज तो ऐसे ही डालने में बिल्डर्स को मसला हो ही नहीं रहा, धड़ाधड़ पेमेंट्स आ रही है लोगों अच्छा को। वैसे में मेरी नज़र में जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं मुझे लगता है ये मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से बहुत फर्क पड़ा है यार, नो डाउट, नो डाउट, मलिर एक्सप्रेसवे ऐसे की वजह से बैरिया की मार्केट को बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। रेंट्स भी इंक्रीज़ ऐसे हुए ही हैं, और आपकी जो है प्राइसेस भी हुँ, इंक्रीज़ हुई हैं। इसकी वैलिड रीज़न ये है कि भाई मैं डिफेंस ऐसे क्लिफ्टन ही जा रहा हूँ, 15-20 ईज़ी मिनट पहुँच मैक्सिमम जाते आधे घंटे के अंदर पहुँच जो है जाते वो हैसल फ्री ड्राइव। ऐसे भी मतलब क्योंकि कहाँ हम ट्रैफिक में फँसते ज़लील होते हुए पहुँचे शहर के अंदर से, हम यहाँ से सीधा जो है वो मलिर एक्सप्रेसवे से आप जो है वो क्लिफ्टन ईज़िली डिफेंस ईज़िली कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो जौहर, गुलशन, नाज़िमाबाद रहते हैं लेकिन उनका काम आई चंडीगढ़ रोड डिफेंस में, तो वो लोग अपने वो घर बेच के यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे 3 करोड़ रुपए का एक विदाउट लिफ्ट अपार्टमेंट बिकता है। उसके बदले यहाँ घर भी मिल जाता है, गाड़ी भी आ जाती है और एक ऐसे ही है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। ऐसे ही तो लाइफ़स्टाइल पूरी इस वजह ज़िंदगी से बदल जाती है अब। मेरी नज़र में ज़्यादातर जो शिफ्टिंग हो रही है ना वो इस एरिया की हो रही है जिनका काम ज़्यादा डिफेंस आई चंडीगढ़ रोड पे जो सीधा यहाँ से जाते हैं बिल्कुल, सदर, डिफेंस, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जिन पे काम करने वाले लोग हैं, बिल्कुल उनकी शिफ्टिंग हो रही और है। इसमें टाइम और भी बच यही रहा है हमारे आपका एंड यूज़र्स अभी आजकल जो हम डील्स हुँ, लॉक कर रहे हैं ना, ज़्यादातर डील्स ऐसे ही लोगों से हो रही ऐसे है ही जिनका ये ऑफिस गोइंग है, और या डिफेंस और क्लिफ्टन के बिल्कुल अंदर ऐसे जो ही है इनके कोई काम सेटअप्स है। हैं, काम है, तो वो कह रहे हैं यार हमारे लिए तो ट्रैवल करना बड़ा आसान हो गया बिल्कुल है ऐसे ही इससे, तो हम जो है वो अब बैरिया के अंदर वेरिएंट रहना, क्योंकि बैरिया आपको सारी फैसिलिटीज़ तो दे प्रोवाइड रहे कर हैं, ही रहा है बिल्कुल ना। कर रहे हैं। एक लीगल स्टेटस की मार है अभी बिल्कुल। बैरिया। अगर यहाँ पे आप बैरिया का स्टेटस अपग्रेड कर दें हुँ, और ये कह दें कि भाई बैरिया के जो है सारे मामलात क्लियर हो गए, हुँ। और ये आपको 8 करोड़ का भी विला नहीं मिलेगा प्रिजन 1 के हाँ, अंदर। हाँ, ये तो है। लग तो मुझे यही रहा है, जितनी स्पीड से बढ़े और ये सिर्फ़ मेरी नज़र में 2 हुँ। महीने में 3 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए टच कर चुका है और ये बहुत बिल्कुल, बड़ी बात डेढ़ है। डेढ़ करोड़, 1-1 करोड़ ऐसे रुपए ही, विलास की प्राइसेज़ बढ़ना, ये बहुत अच्छा ऐसे ही। खुशाइन बात है। अली ब्लॉक में आप ढूँढें, आपको अच्छा विला नहीं मिलता, 1.75 में नहीं मिलेगा नहीं अभी। मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। 1.50-60 में वही पुराने विलास मिल रहे हैं जो बिल्कुल हल्के विलास, हल्के बिल्कुल ऐसे ही। बेकार कंडीशन के अंदर है। अच्छे विलास आपको आज भी 1.75-80 के मिल रहे हैं, और यही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है आपकी प्लॉट के ऐसे साथ। ही। बाकी जो कमर्शियल है बेसिकली, अभी हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जिन्होंने कमर्शियल लिए भी हैं और उनका दिल भी करता है कि हम बिल्डिंग्स बनाएँ। हुँ, लेकिन हुँ। कमर्शियल के आपको पता है ट्रांसफर्स बंद है। तो इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और कमर्शियल ट्रांसफर खुलेंगे तो खुलेंगे यार, कब? मेरे हिसाब से जिस दिन ट्रांसफर ये खुला ना हुँ, कमर्शियल का, उस दिन बैरिया को कोई नहीं रोक सकता। बैरिया की मार्केट को 4 चाँद लग जाएँगे, क्योंकि जहाँ कमर्शियल आबाद हो जाए ना, जित आप बैरिया का देखें, जितने भी कमर्शियल प्लॉट बैरिया ने जहाँ तक बेचे हैं, लिबर्टी कमर्शियल बेचा है, थीम पार्क ऐसे ही, कमर्शियल बेचा है, ये जिना कमर्शियल बेचा है। जो बैरिया ने कमर्शियल बेचा हुआ एंड यूज़र को, और जिन्होंने बनानी शुरू कर दी थी बिल्डिंग्स, ऐसे ही है, अगर उनको ये मार नहीं पड़ती 2-4 साल में जो ऐसे ही। हालात की मार पड़ी है, अगर ये नहीं पड़ती, ये आबाद हो चुका होता अभी। बेशक ऐसे ही और अभी भी देर नहीं हुई है। आप देखेंगे जो बिल्डिंग्स जिन बिल्डरों ने अपनी बना जो दिए है वो आबाद है। पेड़ काट के किसी तरह बिल्डिंग्स बना दी, वो बिल्डिंग्स आबाद हो गई। आबाद होंगे एवेन्यू 1 देख लें, हाँ। 2 देख लें, पूरा आबाद है। एवेन्यू 1-2 पर तो भाई दुकानें नहीं मिल नहीं रही। मिलती, और आबाद है। अभी यहाँ पे
मुझे पता चला ये जो कराची ब्रोस्ट और ये सब खुला है, हॉस्पिटल कमर्शियल पे यहाँ पे हॉस्पिटल कमर्शियल पे भाई 8-8 लाख 9-9 लाख रुपए 8 किराए पे दुकानें बिल्कुल लगी रेंट हैं। इतना है, तो ये तो बिल्कुल, बहुत मतलब कराची में 8-9 लाख रुपए में आपको कहाँ कितना बड़ा शोरूम मिल जाता बिल्कुल है। मिल जाता है। यहाँ आपको जो है ना वो इतना छोटा शोरूम जो है ना आपका 8-8 9-9 लाख रुपए किराए पे जा रहा है। दैट मीन्स कि भाई मार्केट के अंदर इतनी जान है, इतना काम है ऐसे बैरिया ही में। और ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास इतनी अच्छी फूड चेन्स आ रही हैं, इतने अच्छे ब्रांड्स आ रही हैं। अब मेरा ख्याल बिल्कुल। सिर्फ एक मॉल की कमी रह गई है, बस ये मॉल की तो कमी ऐसी है कि अगर बैरिया में मॉल आ जाए ना तो उसके बाद सब हो तो मेरे जाएगा। ख्याल से बैरिया की मार्केट को एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। लेकिन इसमें कमर्शियल का ट्रांसफर खुलना ज़रूरी है और बहुत मैं ज़रूरी है। अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर हुँ, करें और इश्यू को जल्दी रिज़ॉल्व करें। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं ना बैरिया के अंदर कोई 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट या कह लें कि आप 100 अरब रुपए एंड यूज़र के डले हुए हैं, हुँ, तो 100 अरब कमर्शियल वालों के भी डले हुए हैं, ऐसे ही है। बल्कि उससे ज़्यादा ही डले हुए होंगे। तो आप जो है ना कमर्शियल वालों को थोड़ा-सा रिलीफ़ दें और ये जो स्पेशली जो प्लॉट्स किसी एंड यूज़र के नाम पे हैं, उसका तो एटलीस्ट ट्रांसफ़र खोलें। जो बैरिया के नाम पे हैं, वो बैरिया के मामलात आपके ऐसे ही। अपने जो गवर्नमेंट से चल रहे हैं, वो चलते रहें। लेकिन कम से कम मैंने प्लॉट ले लिया, मेरे नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हो गया, मेरे पास अलॉटमेंट है। बिल्कुल। कम से कम मुझे तो उसका राइट होना चाहिए कि मैं उस पे अगर बिल्डिंग बना चुका हूँ, हुँ, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकूँ अपने किसी दूसरे एंड यूज़र के नाम पे। लेकिन मेरी नज़र में विद टाइम ये खुल जाएगा, मुझे विद भी टाइम ऐसे ही खुल लगता है जाएगा। कि इसका इसका मतलब ये है कि फॉर द टाइम बीइंग सॉल्यूशन यही है। अब जी, देखो ना खुल नस्ला जाएगा। टावर के भी आ गए मामलात। अब वो रिज़ॉल्व हो वो अब गया। रिज़ॉल्व हो गया, पता चला कि हमारे काम ही भाई वो ऐसे ना यहाँ फैसला पे, गलत था। अब वो इस तरह के मोनाल का भी आ गया कि जी वो फैसला भी वापस गलत था। कर दो। तो ऐसे ही मुझे लगता है यहाँ पे इसका भी ऐसे ही वही है। वाली बात है किसी की क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी मेरी नज़र में पूरे पाकिस्तान में कहीं पे मैं भी कहता नहीं हूँ है। यार पाकिस्तान को आप उसूलों के हिसाब से चलाएँ ना, इस सोसाइटी को भी उसूलों के हिसाब से चलाएँ। बिल्कुल जी रहे हैं, बेहतरीन चलेगी ये बेशक। चीज़। ये आपको कमा के देगी, ये पाकिस्तान का कर्ज़ा उतार सकती है हाँ, सोसाइटी। बिल्कुल उतार सकती है, ये ऐसी सोसाइटी है जिस पे आपका इतना ज़बरदस्त प्लानिंग हुई हुई है, यहाँ बेशक। पे बहुत इन्वेस्टमेंट आ हुँ। सकती है। अगर ये थोड़ा-सा इसको जो है ना एक सीरियस उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से रिज़ॉल्व करने वाली पोज़ीशन में इसको लेकर आएँ। अच्छा बासिम भाई इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी बहरिया मेंटेन हुआ हुआ है, हम तो देखते हैं। लेकिन एंड यूज़र कहता है कि बहरिया मेंटेनेंस नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। यार ये लोगों के मुँह की बातें हैं, हम क्योंकि तो मैं तो रह रहे हैं, रोज़ देख आप रहा हूँ, भी रह रहे हैं यहाँ पे, पेंट मैं भी भी रोड्स पे पेंट चल रहा है, उसके बाद अभी वो कटिंग-वटिंग अभी प्रॉपर हो वो रही है। सारी जो है ना वो लाइनिंग वगैरह चल रही थी हाँ, रोड्स की और ये आपकी जो है ना ये अभी दरख्तों की कटाइयाँ वगैरह सब चल रही थी, घास की कटाइयाँ चल रही थी। काम तो तो भाई चल ये रहा मेंटेनेंस तो हर जगह ही है, हो ऐसे रही ही। है, कोई ऐसी जगह अब एरिया में अभी भी नहीं कह सकते कि जहाँ मेंटेनेंस ना हो नहीं, रही हो या रेज़िडेंट्स को प्रॉब्लम हो ऐसे ही। कि यार वो पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, हुँ, गैस नहीं आ रही। बीच में लास्ट ईयर आपको याद होगा थोड़ी 1 आध हफ्ते के लिए लोड शेडिंग हुई थी। लेकिन वो इस भी बार तो वो सर्टिफ़िकेट हाँ। भी हमने नहीं देखा। लेकिन मेरी नज़र में इतना बड़ा बहरिया है मतलब इसका साइज़ खत्म नहीं होता। हम लोग तो गेट से एंटर होते हैं तो हम अगर मैं बहरिया विज़िट करूँ ना तो 100-200 किलोमीटर कहीं ना जाए, पूरा बहरिया अगर देखो और दिन ऐसे में ही। भी मैं विज़िट ना कर पाऊँ। उसको भी बहरिया ने इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, भाई बहुत बड़ी बात है। मैं 500 गज़ के घर में रहता हूँ। मेरे 500 गज़ के घर में आप अचानक अगर कभी चक्कर लगाएँगे ना, तो मेरी शायद गली के अंदर कचरा हो, शायद जो है पीछे से कुछ थोड़ा बहुत हुँ, गंदगी हो या कुछ हो। बहरिया के अंदर आप एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाएँ, आपको हर चीज़ मेंटेन लगती है। मेंटेन लगती है। तो आपको क्या लगता है मतलब ये फ्री में काम हो रहा है या फरिश्ते ऐसे ही। काम कर रहे हैं? इस पे कॉस्ट जा रही होगी बहरिया की, अच्छी खासी तो जा रही होगी। पास ही में लेकिन बहरिया इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो जैसे हम जो आप जैसे 500 गज़ में रह रहे हैं, आपकी मेंटेनेंस मेरा ख्याल 12,000 रुपए मंथली 18,000 रुपए की 18,000 रुपए करीब है। मंथली है। तो आपको लगता है जो मैं 18,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस दे रहा हूँ वर्थ इट है? यार मेरे हिसाब से अगर मैं इस तरह की सोसाइटी में कराची में के रह रहा होता ना तो मैं शायद 40 या 50,000 रुपए मेंटेनेंस दे रहा होता और हालत वही होती सड़क टूटी हुई होती हुँ, मेरे घर की और जो है वो चोरियां हो रही होती मेरे घर के आगे से और जो है ना मेरा ना मेरे घर के आगे सफाई होती हुँ, भाई मेरे घर के आगे से रोज़ कचरा उठता है मेरे घर के आगे रोज़ सफाई मतलब हफ्ते में एक दफ़ा मशीन से जो इनकी प्रॉपर सफाई होती मशीन है। होती है ना उससे सफाई होती है ठीक है स्ट्रीट लाइट की मैंने एक दफ़ा कंप्लेन की अपने घर की बस एक दफ़ा वो अगले दिन लग जाती है। स्ट्रीट लैम्प रिपेयर हो गया ये तो है। तो मतलब जब इस तरह की फैसिलिटी सोसाइटी मुझे दे रही है और 18,000 रुपए मुझसे ले रही है, हुँ, तो ठीक है अब सिक्योरिटी का लैप्स हम कह सकते हैं कि आवाम यही है, ऐसे ही है, हालात यही हैं। ऐसे ही है, यही कराची की जो है जहाँ कराची में जो चोरियाँ कर रहे हैं वो ऐसे यहाँ ही पर है। आके भी चोरियाँ कर बिल्कुल रहे ऐसे हैं। ही। लेकिन वो कंट्रोल्ड है मतलब ऐसा नहीं है, एक आधा वाक़या हो जाता है, रोज़ नहीं हो रहा होता। आप रोज़ प्रिज़न 1 में खड़े हो जाएँ, रोज़ चोरी नहीं होगी, हो सकता है महीने में 1 दफ़ा हो जाए। ये तो है। तो ये इस तरह की इश्यूज़ जो होते हैं फिर हाइलाइट हो जाते हैं और फिर इससे नेगेटिविटी फैलती है थोड़ी। लेकिन ये है कि हम तो रह रहे हैं बैरिया के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सैटिस्फाइड। हुँ। इसके अलावा भी अगर देखा जाए ना बहुत सारे आप किसी भी रेज़िडेंट को इंटरव्यू कर लें, वो कहता है बैरिया की फैसिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा बासिम भाई एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंड जी, यूज़र जी। हमसे पूछते हैं कि उनको बना-बनाया कंस्ट्रक्टेड घर लेना चाहिए या प्लॉट लेके खुद घर बनाना चाहिए? क्योंकि प्राइस देखिए में यहाँ बड़ा पे फ़र्क आ जाता मैं है। कहता हूँ इस पे कन्वीनियंस है आपकी। ज़ाहिर-सी बात है प्राइस में फ़र्क आएगा। आप जब एक रेडी चीज़ लेने जाएँगे आप उसको प्रीमियम पे हुँ। करेंगे। ऐसे ही, अब आप प्रीसेल 1 में 5 करोड़ 20 लाख का घर ऐसे ही। बेच रहे हैं, तो अगर 5 करोड़ 20 लाख का घर बिका है तो लाज़मी इसमें 60-70 लाख रुपए आपने किसी को प्रीमियम दिया है। बिल्कुल, अगर आप जो है वो खुद प्लॉट लेके घर बनाते,
तो आपको ये शायद 450 में घर बन जाता। लेकिन लेकिन टाइम भी तो इसमें लगता टाइम है। आपका लग रहा होता, हुँ, इसमें एफर्ट्स लग रही होती, फिर बैरिया के इतने सारे कंस्ट्रक्शन के ऐसे ही, बाय-लॉज़ हैं, उनको देखो, फिर मिस्त्री के मसले, फिर ऐसे ही। ये आपकी कंस्ट्रक्शन टीम के मसले। लेकिन मेरा ख्याल बहरिया के जो बाय-लॉज़ हैं वो तो बहुत हुँ। अच्छे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये वो मतलब हर हिसाब से कंस्ट्रक्शन देखते तो हैं। रेगुलेट करने हाँ, के लिए, लेकिन टाइम टेकिंग तो है ना। टाइम आप टेकिंग तो है। जो कराची में 6 महीने में पोर्शन पूरी बिल्डिंग बना के बेच के बाहर आ ऐसे जाते हैं, ही, बहरिया में नहीं कर नहीं सकते बनता, हम। बिल्कुल नहीं बहरिया बनता। में हमें 1 साल का टाइम लग जाता है एनी हाउ। तो ईज़िली। बहरहाल ये है कि ओवरऑल तो देखिए, जहाँ नेगेटिविटी अपनी जगह पे, आपको पता है हर जगह, हर वीडियो को देखना शुरू करेंगे आप, सबसे पहले उसमें वो नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे बताएँगे ही। आपको बहरिया के। हाँ, हाँ। हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई देखें, जहाँ से आपको रोज़ी-रोटी मिल रही है, पहली बात ये उसकी एक वैल्यू है। दूसरी चीज़ ये कि इस जगह ने ऐसा क्या किया है जो हम क्यों नेगेटिविटी फैलाएँ इस ऐसे ही। चीज़ से? मतलब क्या किसी बंदे को फैसिलिटेट नहीं किया, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, क्या मसला है? ये तो है। मुझे क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मेरे बच्चे बाहर खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों बेटे जो है ना वो बाहर खेलने जाते हैं, साइक्लिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ये मैं कराची में, मैं 80 पर मेरे 90% फैमिली ये कराची में रहती है। मैं देख रहा हूँ कराची में मेरी जितनी भी फैमिली वाले हैं, वो अपने बच्चों को उस तरह बाहर नहीं छोड़ सकते ऑब्वियस सी बेफ़िक्री के बात है। साथ। अब हाँ, बेफ़िक्री के साथ हम भी नहीं छोड़ते, लेकिन बात ये है कि एक हमारे पास सेंस ऑफ ऐसे ही। सिक्योरिटी है। क्योंकि और फिर हम जिस माहौल में रह रहे हैं, एक एनवायरनमेंट रह रहे हैं, एक अच्छी ताज़ी एनवायरनमेंट है ये। ग्रीनरी यहाँ पे मेंटेन्ड है, हर चीज़ यहाँ पे, मतलब सब कुछ है, तो फिर हमें क्या एतराज़ होना चाहिए? फिर हम क्यों नेगेटिविटी फैलाएँ एक ये तो चीज़ की? क्योंकि यहाँ की मैनेज लाइफ़स्टाइल में देखें ना सबसे अच्छा जो यहाँ का लाइफ़स्टाइल जो इम्पोर्टेंट है फैमिली के लिए। आपकी फैमिली सुकून से वॉक कर सकती है, बच्चे साइक्लिंग के लिए निकल सकते हैं, ईज़ी है। इस चीज़ में कोई टेंशन शहर में नहीं निकल सकते, बच्चा निकलेगा किडनैपिंग का खर्चा है। बहुत सारे मसले-मसाइल बिल्कुल, हैं अभी शहर अब में देखें है। देखें जो और अभी चीज़ बारिशें होंगी तो और भी हाँ। कहानी खुल के आ जाएगी। यूनिवर्सिटी कराची रोड का का तो जो ख़ैर हाल है बुरा हाल है, और जब तक ये मेंटेन नहीं होता कराची, जब तक जो है ना वो जिन लोगों को सुकून पसंद है, या जिन ऐसे ही, लोग जो ऑनलाइन आजकल काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आइडियल ऐसे एरिया ही। है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम इसको जो है वो कंक्लूड करते हैं। आप भी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और मशवरा करना चाह रहे हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की गाइडेंस आप लेना चाह रहे हो बैरिया टाउन के हवाले से, तो जितने भी ये एरियाज़ का मैंने आपको ज़िक्र किया, यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और लोग जो हैं वो प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर रहे हैं, और कुछ और पैसा डंप भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है, अभी भी बैरिया की मार्केट अभी प्लॉट्स के एतबार से अंडर वैल्यू है, और यहाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ टच में रहिए, और इस वीडियो को देखकर आपने अगर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की हो, तो आप हमारे कमेंट्स के अंदर भी आप बता सकते हैं कि किस तरह का आपको जो है ना कंटेंट और मज़ीद देखना पसंद है बैरिया के हवाले से, तो हम वो उस पर भी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।